Welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ranbir Kapoor and Alia Bhatt postponed their wedding. Salman visits Sabarmati Ashram and learns how to use the charkha. Urfi Javed gets brutally trolled for her tin-foil dress. Kangna says bye Chacha Jack after Jack Dorsey steps down as Twitter CEO. Farah Khan pokes fun at Karan Johar. साबरमती आश्रम में सलमान खान ने चलाया चरखा। महात्मा गांधी के इस पावन आश्रम में सलमान ने कुछ वक्त बिताया और छोड़ा वहां के गेस्ट बुक में एक खास मैसेज। सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छे रेवेन्यूज रेक इन कर रही है, बट इट लुक्स लाइक बॉलीवुड के भाईजान इस फिल्म को पोस्ट रिलीज भी प्रमोट कर रहे हैं, होपिंग टू एनकरेज मोर पीपल टू गो वॉच इट इन द थिएटर्स। Sabarmati Ashram में दिखा chaotic scenes as people found out that Salman was visiting and they gathered outside the ashram to take a picture with him or just see the superstar. Salman Khan आजकल काफी fit लग रहे हैं and the actor was dressed in a casual jeans and t-shirt combo. गुजरात में गांधी जी के साबरमती आश्रम को सलमान ने विजिट किया और वहां बिताए कुछ खास पल। सलमान को देखने के लिए जल्द ही मीडिया पर्सन्स और आसपास रह रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। The actor was accompanied by heavy security क्योंकि हर तरफ से लोग सलमान के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। चरखा चलाने की कोशिश करने के बाद सलमान ने साबरमती आश्रम के गेस्ट बुक में एक खास मैसेज भी लिखा, expressing his honor and gratitude for being able to visit Gandhi ji's ashram. In the meanwhile, सलमान ने एक इंटरव्यू में अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में भी बात की है। उनकी अगली फिल्म है टाइगर 3, जिसमें वो कई हाई वोल्टेज एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई देंगे। After doing so many heavy duty action films, सलमान कुछ अलग जॉनर्स में भी फिल्म करने वाले हैं। The actor will soon be seen in सूरज बरजातिया's next film, जिसके बाद वो एक कॉमेडी फिल्म भी करेंगे। वो खुद 4-5 फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अंडर द SKF बैनर। Here's hoping we get to see lots more of Bhaijan next year and all the years after that. क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हो रही है पोस्टपोन? आखिर कब अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करेंगे बॉलीवुड के ये लव बर्ड्स? Alia and Ranbir have been in a relationship for over 3 years now और उनके फैंस उनकी शादी की खबर सुनने के लिए बेताब है। There were speculations कि रणबीर और आलिया इस साल शादी करेंगे, but then we heard कि वो अगले साल अप्रैल में शादी करने वाले हैं। Now it seems as if we won't see them as दुल्हा दुल्हन till maybe December this year. आखिर क्या है इस डीले की वजह, आइए जानते हैं। आलिया और रणबीर की शादी की डेट को लेके स्पेक्यूलेशंस कॉन्स्टेंटली जारी है। कभी ये डेट इस साल दिसंबर में होती है,
तो कभी अगले साल अप्रैल में। लेकिन अब हमें सुनने को मिल रहा है कि शायद ये हाईली एंटिसिपेटेड शादी अगले साल दिसंबर में होगी। जी हाँ, it seems like रणबीर आलिया's wedding may have been postponed by a year. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म्स के साथ बहुत बिजी है और अगले पूरे साल वो बैक टू बैक फिल्म शूट्स और अपनी बाकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के साथ बिजी है। आलिया और रणबीर एक डेस्टिनेशन वेडिंग चाहते हैं, वो भी इंडिया से बाहर, और इसीलिए शायद उन्हें पैंडेमिक से जुड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान में रखना होगा। We also hear कि the much in love couple अपनी शादी से पहले और बाद लंबी छुट्टियां लेना चाहते हैं। That's why pushing the wedding ahead by a year makes more sense. दूसरी वजह ये है कि रणबीर और आलिया का नया घर, जिसका कंस्ट्रक्शन वो खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, will be ready only the middle of next year. इसके बाद उनके घर के इंटीरियर्स पे भी काम करना पड़ेगा। So even in practical terms, December 2022 seems like the best time for the couple to get married and start living together in their lavish new home. Another major reason is ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि फिल्म के मेकर्स एंड रणबीर और आलिया खुद ये चाहते हैं कि इस फिल्म को उनकी शादी से पहले रिलीज किया जाए। With ब्रह्मास्त्र scheduled for a September 2022 release, it looks like the couple will wait for December 2022 to get married. ब्रह्मास्त्र दोनों के करियर की एक बहुत बड़ी फिल्म है और इसीलिए शायद वो इसकी रिलीज कंप्लीट करके अपनी शादी को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं। While we can't wait to see Ranbir and Alia become husband and wife and rule Bollywood together. आराम से गिरोगे यार। आगे की शादी चल रही हूँ मैं। मतलब I am more than happy to be suspended and being banned. I love this word banned. Kangna is banned. ट्विटर से बैन हुई कंगना रनौत ने उनके आउटगोइंग सीईओ जैक डॉसी के डिपार्चर पे कमेंट करते हुए कहा, बाय चाचा जैक। कंगना के अकाउंट को इस साल परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है आफ्टर शी पोस्टेड कंट्रोवर्शियल कमेंट्स जिससे सांप्रदायिक मसले खड़े हो सकते थे। कंगना रनौत लव्स टेकिंग पंगास, फिर वो चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर पब्लिक स्टेज पे while speaking to news channels. Now recently she stirred up a storm जब उन्होंने कहा कि 1947 में हमें आजादी भीख में मिली थी. A comment that many felt insulted the sacrifices of our freedom fighters. Now whether it's calling farmers terrorists or calling herself India's Meryl Streep, अपनी बातों से अटेंशन ग्रैब करना कोई कंगना से सीखे। कंगना रनौत और सोशल मीडिया का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। While on one hand she enjoys a huge following on social media, उनके controversial and often problematic comments उन्हें अक्सर लीगल मसलों में फंसा देते हैं। कंगना अक्सर रिलीजन को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ले आती है या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स करती है जिससे लोगों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती है। After a series of such problematic posts, her account on Twitter was permanently suspended. I am more than happy to be suspended and being banned. I love this word banned. Kangna is banned. कंगना के अकाउंट को सस्पेंड करते हुए a Twitter spokesperson had said her account was suspended for repeated violations of Twitter rules, specifically our hateful conduct policy and abusive behavior policy. कंगना ने अपने बैन के खिलाफ कमेंट्स किए थे and had asked that an Indian social media app should be created to take on Western social media applications. Responding to the resignation of Twitter CEO Jack Dorsey, कंगना ने कहा, बाय चाचा जैक। ट्विटर के नए सीईओ है पराग अग्रवाल, एन अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अनुपम खेर ने पराग के अपॉइंटमेंट की खबर शेयर करते हुए लिखा, ट्विटर का नया सीईओ बना अपना हिंदुस्तानी भाई पराग अग्रवाल, कुछ भी हो सकता है। Sonam retweeted Jack's post on Twitter informing his followers about his resignation from the company.
कंगना जी, देश के बारे में सोचना और इसकी सलामती के लिए आवाज उठाना अच्छी बात तो है, लेकिन बार बार कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करके आवाम को उकसाना आपको अब अवॉइड करना चाहिए। इससे कोई मसला सॉल्व नहीं होने वाला। Oh my God, Farah Khan, what are we wearing? It's the House of Zara meets House of Farah. Oh, I love it. You're so DTE, What is GTE? down to earth. Everybody can't be top to bottom Gucci. But what about these glasses? You're so brave to wear them. You'll be brave, I'll remove them and show you. फराह खान ने करण जौहर से कहा कि वो उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर दे। करण से अपने कपड़ों पे कमेंट्स सुनने के बाद फराह ने भी किया उनको ब्रूटली ट्रोल। Look of the day, Karan Johar, rather confusing, sleeping, slippers, athleisure pants, and oh, a walk in the garden. You don't approve of my floral? It's lovely. It's full ke liye Gulshan Gulshan. It's from a designer called Ashish. He makes beautiful. Okay, we don't want to hear anymore. Bye. करण और फराह कर रहे हैं एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ट्रोल, लेकिन मामला उतना भी सीरियस नहीं है। करण और फराह बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। A few days ago, Karan shared another video in his Doodle series and posted a conversation between him and Farah, जहां उन्होंने फराह के कपड़ों का मजाक उड़ाया। Well, Farah, we all love you. You have such a brilliant sense of humor. I love the way you can be so self-deprecating to yourself. Why does he keep going down to my feet? Because I can't get over these pants. Stop objectifying me. I would never, even if my life depended on it, Toodles. Doodles love you, Oodles. Now it looks like फराह को करण से रिवेंज लेने का मौका मिल गया। फराह ने एक नया वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है, जहां वो करण के आउटफिट का मजाक उड़ा रही है। Farah comments on how Karan has paired bedroom slippers with athleisure pants and had a floral sweatshirt. Farah उनकी bright floral sweatshirt के बारे में बात करते हुए comment करती है, "It's फूल खिले हैं गुलशन गुलशन." But when Karan starts talking about the designer, Farah hilariously shuts him down and says, "We don't want to know. Bye." Look of the day, Karan Johar, rather confusing, sleeping, slippers, athleisure pants, and oh, a walk in the garden. You don't approve of my floral? It's lovely. It's full ke liye Gulshan Gulshan. It's from a designer called Ashish. He makes beautiful. Okay, we don't want to hear anymore. Bye. फाराह और करण का ये बैंटर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के शूट के दौरान हो रहा है। And it looks like the two friends are having a great time catching up on this long schedule. वैसे ये पहली बार नहीं है जब करण के अतरंगी कपड़ों की वजह से उन्हें ट्रोल किया गया है। Once he was trolled for wearing a shirt with newspaper print on it, and on another occasion, जब वो वरुण धवन की शादी के लिए जा रहे थे, तो उनके ब्राइट प्रिंट्स वाले कोलेट सेट के लिए उन्हें लोगों ने काफी ट्रोल किया था। कैटरीना की मॉम का फोन सड़क पर गिर गया तो नेटिजन्स ने कहा जल्दी बिग कैट की रूमर्ड शादी की गेस्ट लिस्ट चेक करो। वहीं अलेजेड दूल्हे राजा विकी कौशल को स्पॉट किया गया कैटरीना के घर से निकलते हुए। कैटरीना कैफ और विकी कौशल अपनी सपोज्ड शादी को लेके सस्पेंस बढ़ाते ही जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में एक रॉयल वेडिंग से पहले दोनों कोर्ट में शादी करेंगे। Well, we have received no official confirmations yet, लेकिन हम ये सोच के काफी एक्साइटेड है कि इस साल के खत्म होने से पहले मे बी, जस्ट मे बी, हमें बॉलीवुड का एक नया पावर कपल मिलने वाला है। कैटरीना कैफ दुल्हन बनने वाली है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन लुक्स लाइक उनकी फैमिली काफी शॉपिंग कर रही है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में कैट की मॉम और बहन अक्सर मुंबई में स्पॉट हुए हैं विजिटिंग स्टोर्स। अब ये शॉपिंग शादी की है या यूं ही, ये हम नहीं जानते। रिसेंटली कैट की मॉम को पपराज़ी ने बांद्रा में शॉपिंग करते हुए स्पॉट किया।
बट अनफॉर्चुनेटली शॉपिंग करने के बाद गाड़ी में बैठते वक्त उनका फोन गाड़ी से गिर गया। कटरीना की मॉम सुजैन गाड़ी का दरवाजा बंद कर रही थी कि फोन गाड़ी से गिर गया। While we are sure she got her phone back, netizens इस वीडियो क्लिप पे काफी फनी रिएक्शंस दे रहे हैं। People started commenting कि किसी को जल्दी से फोन उठा के कटरीना और विकी की शादी के रूमर्स को कंफर्म कर देना चाहिए। Others said कि फोन खोल के इस सपोज्ड शादी की गेस्ट लिस्ट ढूंढनी चाहिए। बट कटरीना की मॉम के साथ साथ paparazzi को विकी भी नजर आए। विकी was spotted while leaving Katrina's house. Well, वैसे तो विकी और कटरीना अपनी पर्सनल लाइफ को सेफली गार्ड करते हैं, पर वो कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता। Vicky was dressed in a casual outfit and was busy on his phone. लगता है उनकी चोरी चुपके अपनी alleged मंगेतर से मिलने की कोशिश फेल हो गई। In the meanwhile, हमें सोर्सेस बता रहे हैं कि पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के एक नए स्ट्रेन के चलते कटरीना और विकी अपनी गेस्ट लिस्ट को कम कर रहे हैं। दोनों ने सपोजिडली अपनी शादी में देश विदेश से कई गेस्ट को बुलाया था, बट विद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंसर्न्स अबाउट केसेस राइजिंग अगेन, वो अब कम लोगों को बुलाएंगे। The source added, while the couple has decided to invite all their co-stars, directors and producers, now they are revising the list and figuring things out with a new perspective. Katrina's side also has a few guests who will be traveling from overseas, and that might change given the new travel guidelines being issued. बॉलीवुड से भी कई टॉप एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस शादी में मौजूद होंगे। From Karan Johar, Varun Dhawan, Siddharth Malhotra, Kiara Advani to even Shahrukh Khan. हम सुन रहे हैं कि ये शादी सितारों से जगमगाएगी। Well, we can't wait to get official confirmations, and if the rumors are true, ये साल खत्म होने से पहले हमें एक ब्रांड न्यू बॉलीवुड पावर जोड़ी मिलने वाली है। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have TV actors, hosts, content creators and influencers जिनके social media पे millions of followers है. So much so that some of these new celebrities can give some Bollywood superstars a run for their money. Here are 5 stories that caught our attention today. उर्फी जावेद अपनी टिन फॉइल ड्रेस की वजह से हो रही हैं ब्रूटली ट्रोल। उर्फी जावेद अपने बोल्ड और कंट्रोवर्शियल लुक्स के लिए मशहूर हैं, बट शी आल्सो कॉपीज आउटफिट आइडियाज फ्रॉम वेस्टर्न सेलिब्रिटीज ऑफन। केंडल जेनर की ड्रेस को कॉपी करने के बाद उर्फी जावेद ने अब रियाना का मेट गाला लुक कॉपी करने की कोशिश की है। उर्फी जावेद ने एल्यूमिनियम फॉइल से अपने लिए एक आउटफिट बनाया था, जिसे पहन के उन्होंने मीडिया के लिए पोज किया। Urfi Javed had created a short dress from the foil and a crown to make her outfit resemble Rihanna's, लेकिन लगता है इसका नेटिजन्स पे उल्टा असर पड़ा है। सभी उर्फी जावेद के इस अजीब आउटफिट को लेके उन्हें ब्रूटली ट्रोल कर रहे हैं। सृष्टि रोड़े और रुबीना दिलाइक ने माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक गाने मार डाला को रिक्रिएट किया अपने अनोखे अंदाज में। सृष्टि रोड़े और रुबीना दिलाइक ग्रीन ड्रेसेस में ट्विन कर रही हैं as they sit on the floor and recreate the steps from माधुरी दीक्षित's iconic song. क्या मोनी रॉय भी अगले साल शादी करने जा रही हैं? रूमर हैज इट कि मोनी रॉय और सूरज, जो रिपोर्टेडली 2019 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, might become husband and wife in January next year. Well, we can't wait to see Moni Roy dressed as a beautiful bride. Big Boss Season 15 में होने जा रही है प्रतीक सहजपाल और रश्मि देसाई के बीच लड़ाई। रश्मि देसाई has recently joined the show and it looks like her entry is creating lots of high drama almost immediately. घर में काम को लेके बहस के दौरान प्रतीक सहजपाल कहते हैं कि वो सब्जी काटने का काम करेंगे क्योंकि वो इसे अच्छे से कर सकते हैं। राखी सावंत उनसे कहती हैं कि इसके साथ वो लिविंग रूम की सफाई का काम भी करेंगे। Rashmi Desai then joins the argument and she and Prateek Sehajpal end up getting into a nasty fight, accusing each other of not using their brain. Rashmi Desai फिर गुस्से में कहती हैं, "बैल बुद्धि है तू." But in a shocking response, Prateek Sehajpal Rashmi Desai को body shame करते हुए जवाब देते हैं, "मैं बैल बुद्धि हूँ, आप तो बैल हो सिर्फ." Looks like things are going to only get nastier from here. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपनी बहन शमिता शेट्टी के सपोर्ट में एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है। शिल्पा शेट्टी खुद इस फॉर्मेट के ब्रिटिश वर्जन का हिस्सा रह चुकी हैं एंड ऑल्सो हैज बीन अ होस्ट।
शिल्पा शेट्टी ने अपने लंबे पोस्ट में लिखा कि उनकी बहन को गलत समझा जा रहा है। She added that शमिता शेट्टी बहुत ही इमोशनल हैं, but she is always true to herself. शिल्पा शेट्टी also added कि कोई भी टीवी शो या कोई भी गेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि इंसान इसे जीतने के लालच में अपनी डिग्निटी गवा दे। The actor added, "We were not born into wealth. Both of us have struggled and worked our way up. Uphold our middle class values, dignity being of paramount importance. That's the upbringing." Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.